सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होए पाप गौ घात समाना। क्या? सदगुरु की निंदा अगर कान से सुन ली, धारण कर ली, कान हिला दी, सही बात है आपकी, मैं मानता हूं, मानती हूं, तो धारण कर ली ना, तो जितना गौ घात का, गौ हत्या का पाप लगता है, इतना बड़ा पाप लगेगा। भक्ति मार्ग में तो जानवर गौओं को समझ लिया कि भगवान ने कृष्ण के रूप में जानवर गौओं को चलाया, लेकिन जानवर गौओं की बात है क्या है? ये भारत की ह्यूमन गौओं की बातें है, जो भारत की कन्या माताओं को गाय की तरह जिस खूंटे पे बांध देते हैं माँ बाप, उसी खूंटे पर सारा जीवन बंधी रहती है। इतनी सीधी साधी गाय होती है। जितने भी प्राणी मात्र होते हैं उन सब में सीधा साधा स्वभाव किस प्राणी का? गाय का माना जाता है। उन गौओं की हत्या, उनका मांस रगड़ रगड़ के कौन खाते हैं? मुसलमान। क्या? मुसलमान। ब्राह्मणों की दुनिया में वो मन के अंदर खा रहे हैं। क्या? अभी एकांत में मिल जाए तो अभी खा जाएं। उसी कहते हैं गौ हत्या करने वाले मुसलमान। वो जानवर गौएं हैं, ये ह्यूमन गौएं हैं, जिनको इस मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इनकी हत्या करती हैं। हत्या का मतलब क्या है? हत्या का मतलब है कि भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी इंद्रियों से कर्म तो करता है, करता है या करता है, और तन से पुरुष है या नहीं। दुर्योधन दुशासन भी नंबरवार होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन योग बल में सबसे तीखा या कच्चा? सबसे तीखा। और ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में ब्रह्म वाक्य में बोला कि योग बल से इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। कैसी हो जाती? शीतल इंद्रियां हो जाती हैं। तो संग के रंग में आकर शीतलता प्रदान करेंगी, या दुर्योधन दुशासनों की तरह मारा मार मचा जाएंगी? शीतल हो जाती। इसलिए वो गौएं उनके लिए जो आज के बड़े बड़े भगवान बनकर के बैठे हुए गुरु हैं, उन्होंने ये ऐसा लिख दिया उन कन्याओं माताओं के बारे में। चदरिया भीनी भीनी रे। क्या? चदरिया जो कन्याएं माताएं ओढ़ती हैं शरीर रूपी, वो भीनी भीनी रे। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। सुर माने देव आत्माओं ने ओढ़ी, नर माने मनुष्य आत्माओं ने ओढ़ी, मुनियों ने मनन चिंतन मंथन करने वाले विद्वानों ने ओढ़ी। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया। क्या? उस शरीर रूपी चदरिया को क्या कर दिया? मैला कर दिया, गंदा कर दिया। और अपने ऊपर क्या लगाया? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। माना जो कबीर दास जी हैं वो भगवान बन गए। वास्तव में उनकी बात नहीं है देहधारी गुरुओं की। ये शरीर रूपी वस्त्र
जिन 16,000 कन्याओं माताओं को भगवान इस सृष्टि पर आकर के अपना संगी साथी बनाता है, शिव शक्ति के आधार पर नई दुनिया की स्थापना करता है, उन कन्याओं माताओं का तन से कुछ भी बिगाड़ नहीं करता, क्योंकि योग बल के आधार पर इंद्रियां शीतल हुई पड़ी। वो दुर्योधन दुशासन जिनमें योग बल नहीं है, 24 घंटे वो ही संकल्प चलता है, जानवरियत का संकल्प, जिसे कहते हैं जानवरों का कर्म, राक्षसी कर्म। ये राक्षसी कर्म द्वापर युग से शुरू होता है, विधर्मियों के द्वारा, विदेशी आत्माओं के द्वारा, विदेशी धर्मपिताओं के द्वारा। क्या राक्षसी कर्म? भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म। वो भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर हैं, वो योग बल न होने के कारण, भोग बल होने के कारण इंद्रियां गर्म रहेंगी, मारने वाली रहेंगी या शीतल काम करेंगी? ऐसा मारने वाला काम करती हैं कि जिनसे उनकी आदत ही खराब हो जाती है। जो शराब का सुख एक बार जिंदगी में अनुभव हो गया तो बड़ी मुश्किल है उसको छोड़ना। ऐसी कन्याएं हैं जो सरेंडर हुई थी और उन दुर्योधन दुशासन ने बहला फुसलास करके ले गए, यज्ञ से सरेंडर हुई कन्याओं को शादी करके बैठ गए। अभी वो अनुभव करते हैं हमसे भारी गलती हो गई, पोता मिल भी लिख के दे देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम यज्ञ में आ जाएं और जिसको संगी साथी बनाया वो भी यज्ञ में आ जाए। लेकिन यज्ञ में नियम बना हुआ है, क्या है? माफीनामा का मतलब क्या है? माफी कर दो का मतलब क्या हुआ? पर नाला वहीं बहता रहे, उसको कहेंगे माफीनामा हो गया, कागज पे लिख देने से हो जाता है, उससे सरेंडर माना जाएगा? सरेंडर का मतलब है अगर समर्पण होना है तो पहले डाइवोर्स दे करके आओ, समर्पण पत्र लाओ। वो कहेंगे नहीं समर्पण पत्र की जरूरत नहीं, हमारा युगल तो लिख करके देने के लिए तैयार है। अरे तुमने कोर्ट में जाकर के मैं वो क्या नाम एग्रीमेंट किया है तो कोर्ट से ही लिखा के लाओ। बस वापस चले गए। क्यों वापस चले गए? क्योंकि उन्होंने जो सुख भोग लिया, जानवरियत का सुख, जो बाप से उन्हें नहीं मिल सकता, वो जानवरियत का सुख उनको खींच लेता है और वो दोबारा समर्पण होने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो राक्षसी सुख ही ऐसा है जो एक बार उस धर्म में कन्वर्ट हो गए, जो भारतवासी कन्वर्ट होते ही रहे द्वापर युग से 2500 साल पहले से, इस्लाम धर्म में, बौद्ध धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते ही रहे भारतवासी। दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट नहीं होते, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए। वो एक बार कन्वर्ट हो गए, उन्होंने राक्षसी सुख का अभ्यास कर लिया, वो शराब पीना सीख लिया, तो वो शराब उनसे फिर छूटती नहीं। इसलिए मुरली में बोला है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है क्या? कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में आके ब्राह्मण बन जाए तो भी उसका आखिरी जो रिजल्ट है वो क्या होगा?
वो फिर वैश्या की तरफ चली जाएगी। तो चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जड़ों के रूप में, और चाहे उन जड़ों की बीज रूप आत्माएं एडवांस पार्टी में हो, अगर वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई हैं, दूसरे धर्मों का छिलका उनके ऊपर चढ़ा है, तो वो भले यहां ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर भी उन्हीं धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाएंगे जिन धर्म पिताओं के प्रभाव में पहले आई थी।